दोस्तों महादेव ही सब कुछ है, इस संसार में सभी कुछ शिव है, शिव ही आदि है और शिव ही अनंत है। और जब जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो प्रभु के साथ जुड़े नंदी को हम कैसे भूल सकते हैं। जहाँ पर भी भगवान शिव की पूजा होती है उसी स्थान पर नंदी को भी याद किया जाता है। वैसे ही देखा जाता है कि हर मंदिर में भगवान शिव के सामने ही नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। जिस प्रकार भगवान शिव के पूजन और दर्शन का महत्व है, उसी प्रकार नंदी का दर्शन भी करना आवश्यक होता है। नंदी भगवान शिव के वाहन ही नहीं किंतु उनके परम भक्त भी है। कहा जाता है कि अगर अपनी मनोकामना नंदी के कान में कही जाए तो वे भगवान शिव तक उसे अवश्य पहुंचा देते हैं। जैसे कि हम सब ने देखा है कि नंदी शिव मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं। कहा जाता है कि नंदी मंदिर के बाहर इसलिए विराजमान होते हैं ताकि सभी भक्त उन तक अपनी बात पहुंचा सकें। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्यों है ऐसा, क्यों कही जाती है नंदी के कानों में मनोकामना, क्या है इसके पीछे की कथा। आइए जानते हैं मेरी इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी पुश करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों शास्त्रों में लिखा है कि स्वयं भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जो भी तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है नंदी के पिता सिलाद से। सिलाद ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी ताकि उन्हें एक संतान प्राप्ति हो सके और उनका वंश आगे बढ़ सके। भगवान शिव ने उनकी कठोर तपस्या से खुश होकर पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। वरदान में सिलाद ने बैल की भांति पुत्र मांगा। कुछ समय बाद बैल जोते समय सिलाद को एक बालक मिला, उसका नाम उन्होंने नंदी रख दिया। जब नंदी को अपनी अल्प आयु होने के बारे में पता चला तो वह महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वन में चला गया और वहां जाकर उसने शिव का ध्यान करना शुरू कर दिया। भगवान शंकर नंदी के तप से प्रसन्न हो गए और उसे वरदान दिया कि तुम मृत्यु और भय से सदा के लिए मुक्त हो, मैं तुम्हें अजर अमर होने का वरदान देता हूँ। इसके पश्चात नंदी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की सेवा व आराधना करता था। कोई भी महादेव से मिलने आता तो उसे पहले नंदी से मिलना अनिवार्य हो गया था। ऐसा काफी समय तक चलता रहा। फिर एक दिन सिलाद अपनी अजीब विडंबना लेकर भगवान शिव के पास पहुंचा, क्योंकि सिलाद ने संतान का वरदान इसलिए मांगा था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं बची थी और केवल नंदी ही था और वे भी महादेव की सेवा में व्यस्त था। इस प्रकार सिलाद को लगा कि उसका वरदान पूरा ही नहीं हुआ क्योंकि उसे पिता का सुख नहीं मिला। यह सुनकर महादेव ने नंदी को बुलाया। महादेव स्वयं नंदी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नंदी से कहा कि उसे पुत्र होने का दायित्व निभाना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव ने सिलाद को नंदी को साथ ले जाने को कहा और नंदी भी अपने पिता सिलाद के साथ चले गए। किंतु महादेव से दूर होने की पीड़ा नंदी को परेशान करती है और उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह बहुत चिंतन में जीवन व्यतीत करने लगा। अब पुत्र की दशा देखकर सिलाद एक बार फिर भगवान शिव के पास गए और कहा कि वे नंदी को वापस कैलाश बुला लें क्योंकि वह अपने पुत्र की ऐसी हालत नहीं देख सकते थे। और साथ ही भोलेनाथ से कहा कि उनका वंश इस बात का प्रतीक होगा कि भगवान शिव स्वयं उनके पुत्र से प्रेम करते हैं, क्योंकि नंदी के जाने के बाद महादेव को भी नंदी की कमी महसूस होती थी। नंदी के इस अतुल्य प्रेम को देखकर महादेव ने नंदी को वरदान दिया कि किसी को भी अगर अपनी मनोकामना भगवान शिव तक पहुंचानी होगी तो वे नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहेंगे तो वह मनोकामना शीघ्र महादेव तक पहुंच जाएगी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी महादेव तक संदेश पहुंचाने के लिए नंदी के कान में ही कहा था। नंदी सदैव भगवान शिव के साथ ही रहते हैं। इसके पश्चात महादेव ने माता पार्वती की सहमति से सभी गणों, गणेश और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया और दोस्तों इस प्रकार नंदी बने नंदेश्वर। इस कथा से हमें यह ज्ञात होता है कि महादेव अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाद में मरुतों की पुत्री सुयासा के साथ उनका विवाह हो गया। दोस्तों कहते हैं कि शिव ने भी उन्हें यह वरदान दिया था कि जहां भी उनका निवास होगा नंदी भी वहां विराजमान होंगे। इसलिए तो शिव मंदिर में शिव परिवार के साथ साथ नंदी भी विराजमान होते हैं। तो दोस्तों यह थी नंदी और महादेव की रोचक कहानी जो बाद में नंदेश्वर बन गए। दोस्तों अगर मन साफ हो और भगवान शिव के प्रति सच्ची आस्था हो तो एक मनुष्य का उद्धार हो सकता है। तो बोले हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।